इमैनुअल मैक्रोन दी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये हमें मुंबई में जॉगिंग करते हुए दिखे। फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी हम सबको पता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है फ्रॉम 16 फरवरी टू 20 फरवरी 2026। इस वजह से आप देखेंगे कि मल्टीपल डिस्कशंस एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को किल कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रीस्किलिंग पर कैसे फोकस करना है, इन सब पर डिस्कशन हो रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस डिस्कशन के एम्बिट से मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री। कि बहुत सी जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग चाइना, वो बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री को लेकर कुछ एज सच रूल्स आए। तो आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव या इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, एंड क्यों एक अर्जेंसी है टू हैव अ गार्ड रेल्स रिलेटेड टू मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इनोवेटिव होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बट वो एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर डिस्कशन नहीं होता है, वो है मिलिट्री को लेकर। ठीक है, अभी आप सबको पता है कॉन्टेक्स्ट ये है कि एआई इंपैक्ट समिट इंडिया में हो रहा है और 19 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे एआई इंपैक्ट समिट को। एंड यहां पर कुछ बहुत ही नोटेबल पर्सनालिटीज प्रेजेंट रहेंगे, जैसे सैम ऑल्टमैन हो गए आपके ओपन एआई के सीईओ, देन आपके डीप माइंड के सीईओ वो भी प्रेजेंट रहेंगे, मुकेश अंबानी प्रेजेंट रहेंगे, बिल गेट्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट दैट इज ब्रैड स्मिथ, ये भी प्रेजेंट होने वाले हैं। इस पे तो हमने डिस्कशन किया है, बट इससे कुछ टाइम पहले अगर हम चलें, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, वैसे इसी आर्टिकल को मैंने इंडक्ट किया है इस डिस्कशन में। ये हिंदू में आर्टिकल आया था, मिलिट्री आई एंड अर्जेंसी ऑफ गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि गार्ड रेल्स को लेकर या लिमिटेशन को लेकर या रेगुलेशन को लेकर व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, इस पर कंट्रीज हेजिटेंट क्यों है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो कोर इशू क्या है? कोर इशू ये है कि अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करना है, उस पर तो डिस्कशन चल रहा है। बट इस एआई इंपैक्ट इंडिया, ये जो एआई इंडिया में जो एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है, उससे कुछ दिन पहले इंडिया ने एब्सटेन किया था फ्रॉम साइनिंग अ प्लेज टू गवर्न द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वॉरफेयर। कहां पर? थर्ड ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन। एंड सिर्फ इंडिया ने एब्सटेन नहीं किया, यूएस ने भी साइन नहीं किया और चाइना ने भी साइन नहीं किया, जो कि यह दिखाता है कि कंट्रीज आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल यूज पर डिस्कशन तो कर रही हैं, बट वॉरफेयर में इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी इस तरीके का एक समिट हुआ था, वहां पर अप्रॉक्स 1/3 कंट्रीज जो हैं, ऑलमोस्ट आपका 60 कंट्रीज हैं, उन्होंने पाथवेज टू एक्शन डिक्लेरेशन ये साइन किया था। ठीक है, इसमें भी यूएस, इंडिया और चाइना ने साइन नहीं किया था कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्हेन इट कम्स टू वॉरफेयर और मिलिट्री। लास्ट ईयर ये नंबर 60 कंट्रीज था और इस बार ये जो समिट हुआ, इसमें 85 कंट्रीज में से सिर्फ 35 कंट्रीज ने ही कंसीडर किया है कि जो मिलिट्री एआई है उसे गवर्न करने की, उसे रेगुलेट करने की नीड है। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि जो कंट्रीज हैं वो इतनी ज्यादा रिलेक्टेंट क्यों हैं, वो क्यों नहीं चाहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर गवर्नेंस हो, रेगुलेशन हो व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। तो उसका सबसे पहला एस्पेक्ट यह है, और यह हार्ड भी क्यों है। ठीक है, मिलिट्री एआई में गार्ड रेल्स में चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात अगर मैं करूं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी है वो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। दैट मींस कि इसका जो यूज है वो सिविलियन, ठीक है, सिविलियन वर्क में भी आएगा और इसका जो यूज है वो मिलिट्री वर्क में भी रहेगा। यानी कि अगर हम कोई कोड जनरेट कर रहे हैं, कोई कोडर है वो कोड जनरेट कर रहा है, तो इसी सेम कोड से वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी इनिशिएट कर सकता है एंड इसी कोड से बैटलफील्ड में कोई टैंक है उसे भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो जो डिस्कशन है वो ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बताना, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना, या जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट में खेल जाते हैं कि भाई, या जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं,
वो नहीं वो उनको समझ में नहीं आता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो कोड है, क्या ये पीस के लिए बनाया जा रहा है या फिर ये मिलिट्री वॉरफेयर के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो आपका सिविलियन के लिए यूज भी है, सिविलियन पर्पसेस में भी यूज होगी और वो मिलिट्री पर्पसेस में भी यूज होगी। तो अगर हम कैटेगोरिकली ये बैन कर दें कि भाई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं करना मिलिट्री में, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम ऐसा कैटेगोरिकली बैन कर देंगे तो जो सिविलियन पर्पसेस हैं इसमें भी फिर एआई के यूज को लेकर हर्डल्स आएंगे। सो सबसे पहला चैलेंज ये है, ठीक है, सबसे पहला चैलेंज ये है कि ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी है ये डुअल यूज पर फोकस करता है। ये आपका सिविलियन यूज और मिलिट्री यूज दोनों के लिए रहता है। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से रेगुलेट करने में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कोड है, क्या ये पीस के लिए जनरेट किया गया है या ये वॉरफेयर के लिए जनरेट किया गया है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम एआई की बात करें व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, तो वो एक गेम चेंजर की तरह, ठीक है, वो एक क्या है, वो एक गेम चेंजर की तरह राइज हो रहा है। जो नॉर्मल टास्क है, ठीक है, जो नॉर्मल या जो बोरिंग स्टफ है, जैसे आपका सप्लाई में लॉजिस्टिक हो गया, ठीक है, जैसे आपका स्कैरी स्टफ लाइक कॉम्बैट हो गया, ठीक है, इन सब में जो एआई है वो काफी यूजफुल होता है। जैसे लॉजिस्टिक हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इन सब में काफी यूज कर रहा है। इन सब में जो एआई है वो काफी गेम चेंजर है। तो जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कंट्रीज हैं उनको ये लगता है, ठीक है, उनको ये लगता है कि एआई जो है वो एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जिनको हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। अब कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी इस वक्त, ठीक है, इस वक्त ये नहीं चाहेगी कि वो सामने से आके खुद को रेगुलेट करे कि भाई मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको हम रेगुलेट करेंगे। क्योंकि कंट्रीज को ये फियर है कि अगर वो साइन करते हैं किसी भी रेगुलेशन को लेकर, तो जो दूसरी कंट्रीज हैं या जो उनकी कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं जो साइन नहीं कर रहे हैं, शायद उनको इस टेक्नोलॉजी में एक एज मिल जाए। तो जिस तरीके से एआई एज अ गेम चेंजर का राइज हुआ है, ठीक है, जो बोरिंग स्टफ है जैसे लॉजिस्टिक हो गए, मेंटेनेंस हो गए, ठीक है, और ये अभी सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है, जो बोरिंग स्टफ्स हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर की तरह साबित हुआ है। इस वजह से कंट्रीज को ये लगने लग गया है, या ये बात फैक्ट भी है कि एआई जो है कि एक विन विन टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से कंट्रीज ये नहीं चाह रही कि वो सामने उठ के सामने से पहली कंट्री हो जो रेगुलेट करें, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया क्योंकि एआई इज अ गेम चेंजर। थर्ड और एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि कंट्रीज जो हैं, ठीक है, स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है स्पेंड किए हुए हैं। बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेशली आपका यूएस में, स्पेशली आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीपल एस्पेक्ट में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एग्रीकल्चर को कैसे और स्मार्ट और रेजिलिएंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोड सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट। हेल्थ केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर में बहुत ही अग्रेसिवली रिसर्च चल रही है। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कभी भी इस सिविलियन टेक्नोलॉजी को फ्लिप कर सकती हैं मिलिट्री यूज के लिए, ठीक है, मिलिट्री यूज के लिए। एंड सामने से अगर हम बात करें तो जो डेवलप कंट्रीज है वो ये कहेंगे भाई हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर को और स्मूथन किया जाए, कैसे रोड सेफ्टी को एनहांस किया जाए, कैसे हेल्थ केयर को और एक्सेसिबल बनाया जाए। तो सामने से लगता है यार ये तो सिविलियन यूज है, बट अगर कल को कोई क्राइसिस हुई तो यही टेक्नोलॉजी को, ठीक है, यही इन्वेस्टमेंट को मिलिट्री में फ्लिप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये बात कंट्रीज को पता है, स्पेशली आपकी डेवलप कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को। सो इस वजह से वो अपनी जो इंडस्ट्री की टेक ग्रोथ है उसको रोकना नहीं चाहती हैं बाय साइनिंग एनी ट्रीटी और एनी एग्रीमेंट दैट लिमिट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हिडन मिलिट्री रिसर्च जो कि ऊपर से तो लगता है कि ये सब सिविलियन एस्पेक्ट पर काम हो रहा है, बट ये कभी भी फ्लिप हो सकता है अगर कल को कोई केओस या क्राइसिस आता है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब हम स्पेसिफिकली वॉरफेयर में जा रहे हैं। अगर हम मिलिट्री की बात करें तो क्या वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं हो रहा है? यूज हो रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है, लेकिन एक डिबेट है। डिबेट क्या है? बेनाइन वर्सेस लीथल एआई। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर प्रीलिम्स। क्या पता आपसे पूछ ले बेनाइन वर्सेस लीथल एआई में डिफरेंस क्या है? तो जो बेनाइन यूजेस हैं जो कि मिलिट्री में यूज किए जा रहे हैं, उनका मतलब यह है
कि वहां पर कोई हार्मलेस, वो जो यूज हो रहा है वो हार्मलेस यूज है। हार्मलेस, व्हाट डू मीन बाय हार्मलेस यूज? जैसे आपका मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, मिलिट्री मेंटेनेंस हो गया, इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस हो गई, डेटा एनालिसिस हो गई, और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करना हो गया। तो बेलाइन, अगर हम बेनाइन यूजेस की बात करें तो वो तो मिलिट्री में हो रहा है, बट डिबेट कहां आ रही है? डिबेट आ रही है, ठीक है, डिबेट आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर, दैट इज LAWS। ये टर्म याद रखिएगा, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम्स, ठीक है, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम। ये है लीथल AI। बेनाइन AI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। ये ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं, ठीक है, इन्हें, या ये ऐसे वेपन सिस्टम होते हैं, ठीक है, जहां पर जो रोबोट्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो रोबोट्स हैं कुछ इस तरीके से बैटलफील्ड में उतर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, या इसमें कंसर्न क्या है, या इसमें एलिफेंट इन द रूम क्या है? इसमें क्यों बोला जा रहा है? इसमें यह है कि ये अगर चीज हुई, दैट इज आपका लीथल ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम, इसमें ह्यूमंस को हटा दिया जा रहा है। भाई बैटलफील्ड में क्या होता है? बैटलफील्ड में ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस के पास क्या होता है? ह्यूमंस के पास लॉजिक होता है, ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं, ठीक है, हमें पता रहता है कि कौन इनोसेंट है और कौन कल्प्रिट है। बट क्या डिफरेंशिएशन ये रोबोट्स कर पाएंगे? क्या ये डिफरेंशिएशन ये रोबोट्स कर पाएंगे कि कौन इनोसेंट है और कौन एक्चुअल में कल्प्रिट है? क्योंकि अगर लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, यानी कि अगर हम बैटलफील्ड में, वॉरफेयर में इस तरीके के वेपन्स को अगर हम यूज करने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू डिफरेंशिएट कि इनोसेंट कौन है और कल्प्रिट कौन है। क्यों? क्योंकि इस डिसीजन में, ये जो डिसीजन ले रहा है कि मैं जिसको हिट कर रहा हूं वो कल्प्रिट है, ये डिसीजन क्या ह्यूमन ले रहा है? ह्यूमन नहीं ले रहा है, ये एक मशीन ले रही है, रोबोट ले रहा है। और रोबोट के लॉजिक नहीं होते हैं, फिलहाल तो नहीं है, यू नेवर नो किस तरीके से टेक्नोलॉजी निकल जाए। एंड हमने जो रोबोट पिक्चर में देखा था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स आ गई थी, वो ना हो जाए। अभी फॉर द टाइम बिंग तो नहीं है भाई, अभी तो लॉजिक नहीं है, अभी तो जो कमांड है कि ये पर्सन है, हम वॉरफेयर में है, सामने वाला जो पर्सन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनोसेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एल्डरली पीपल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वुमेन, हमें हिट करना, हमें टारगेट करनी है। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो सबसे लीथल AI है, यूज है मिलिट्री वॉरफेयर में, वो है आपका लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, क्योंकि इसमें ह्यूमन को ही लूप से हटा दिया जाएगा और कुछ इस तरीके से मशीन्स जो हैं वो वॉरफेयर में उतर सकते हैं। अब इसको लेकर यूएन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, इस पर डिस्कशन तो हुआ है कि कैसे हम इस LAWS दैट इज लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स को रोक सकते हैं, बट इस पर कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं हो पाया, यानी कि अभी भी कुछ भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी दो रीजन है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर डिफिनेशन ही नहीं है, डिफिनेशनल डेडलॉक है। ऐसी कंट्रीज, ठीक है, जिन्होंने AI में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, जिनके पास एक टेक इकोसिस्टम है, वो ये कहती हैं कि भाई आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा यूज लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स में आ रहा है और कौन सा उसके बाहर जा रहा है। वहीं एट द सेम टाइम ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी या टेक इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, वो ये चाहती हैं कि भाई एक बाइंडिंग रूल तो आ जाए, एक बाइंडिंग रूल्स तो आ जाए। अब इसी कश्मकश में क्या हो रहा है, या इसी डिलेमा में क्या हो रहा है, कश्मकश या डिलेमा में ये हो रहा है कि गार्ड रेल्स नहीं आ पा रहे हैं। और अगर गार्ड रेल्स या कोई ऐसी बाइंडेशंस या डिक्टेशंस नहीं आएंगी तो हम देख सकते हैं कि शायद कल को ये लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का भी यूज होने लग जाए। अब इसको कैसे, इस डिलेमा को कैसे हम, या इस आर्टिकल में कैसे इस डिलेमा को रिजॉल्व करने की बात की उसको तो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले थोड़ा इंडिया का कैलकुलेटेड स्टांस समझ लेते हैं। देखिए भाई, इंडिया का सिंपल स्टांस है कि वो इकोनॉमिक फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इकोनॉमिकली फोकस कर रहा है। इंडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि हम ग्लोबल लीडर हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या वॉरफेयर की बात करें तो वहां पर इंडिया का स्टांस ये, मैंने आपसे बताया कि इंडिया ने एब्सटेन किया था, साइन नहीं किया था, ठीक है, साइन नहीं किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। और
ठीक है। और इंडिया ने एक और कैटेगोरिकली बोला है कि जो आपका बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑन LAWS, ठीक है, LAWS दैट मींस लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, इस पर जो लीगल बाइंडिंग या लीगल बाइंडेशन की बात की जा रही है, ये प्री मैच्योर है। ये कोट एंड कोट स्टेटमेंट है, प्री मैच्योर है। अब प्री मैच्योर क्यों कहा इंडिया ने? आप सबको पता है हमारे नेबरहुड में क्या इश्यूज चल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, एंड फॉर द टाइम बिंग चाहे बांग्लादेश हो। तो अगर इंडिया LAWS पर कुछ इस तरीके की ट्रीटी साइन कर देता है कि ठीक है यार हम नहीं यूज करेंगे, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज हम सिर्फ हार्मलेस एस्पेक्ट में ही रखेंगे, और कल को पाकिस्तान, चाइना अगर यही LAWS का यूज करें, अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई क्राइसिस होता है, तो क्या वो इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी पे डायरेक्ट थ्रेट नहीं होगा? तो इंडिया का जो एक सिक्योरिटी चैलेंज है, इंडिया में जो नेबरहुड चैलेंजेस है, उसको देखते हुए इंडिया ने बोला है कि ये बड़ी ही प्री मैच्योर बात है कि आप लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। ये इंडिया का एक स्टांस है। अब ये जो आर्टिकल है, जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया जो आज हिंदू में आया है, उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट दिया गया है कि कैसे हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया, अभी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई कंट्री ये कह रही है कि मैं सिविलियन यूज के लिए यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हो सकता है क्राइसिस में, कॉन्फ्लिक्ट में वो फ्लिप कर जाए और वही टेक्नोलॉजी मिलिट्री रिसर्च में करने लग जाए। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कैसी होगी? तो एक कोई बाइंडिंग गार्ड की जरूरत नहीं, गार्ड की जरूरत नहीं, एक नॉन बाइंडिंग, ठीक है, एक नॉन बाइंडिंग गार्ड रेल्स होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एआई, सो दैट कोई लीगल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो नॉन बाइंडिंग गार्ड रेल्स है, ये क्या करेंगे? ये एक आपका सेट ऑफ शेयर्ड प्रोमिसेस होंगे, ठीक है, सेट ऑफ शेयर्ड प्रोमिसेस होंगे। अब व्हाट डू मीन बाय सेट ऑफ शेयर्ड प्रोमिसेस? भाई आप प्रॉमिस करते हैं ना अपने घर वालों से, आपने प्रॉमिस किया है यार कि मैं 2026 में पेपर को क्वालिफाई करूंगा, या जो भी मेरे को ये मेरी ड्रीम जॉब चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ शेयर्ड प्रोमिसेस मिलिट्री एआई को लेकर कौन करेगा? ये कंट्रीज करेंगी आपस में, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके बिटवीन दी और अमंग दी कंट्रीज। और इसमें क्या है? 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले भाई न्यूक्लियर वेपन से दूर रखो, बिल्कुल मत इंटीग्रेट करो। न्यूक्लियर का यूज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मिलिट्री एआई में ये जो नॉन बाइंडिंग गार्ड रेल्स है, ये कैसे सेट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे करोगे? कंट्रीज को बताओगे कि हाँ यार हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं इंटीग्रेट किया, हमने दूर रखा है। सेकंड है वॉलंटरी शेयरिंग। जो भी कंट्रीज हैं वो वॉलंटरी कुछ डेटा बताएं, ठीक है, जो भी वो एडवांसमेंट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एआई, वो दूसरी कंट्रीज को बताएं, सो दैट जो नेबरहुड कंट्रीज है जिनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया चाइना हो गया, इधर हम ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया साइड चले जाएं, इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, तो ये आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर अगर उनके पास डेटा है कि हाँ यार ये जो कंट्री है ये इस लेवल तक मिलिट्री एआई पर अपना इन्वेस्ट कर रही है, तो एक आर्म्स रेस जो है वो काफी हद तक रुक जाएगी। क्योंकि एक कंट्री को पता है कि अच्छा यार ठीक है, जो मेरी नेबरिंग कंट्री है जिससे मेरे टर्म्स अच्छे नहीं है, वो इस लेवल पर है, हम भी इस लेवल पर है, नो इश्यूज, वॉलंटरी शेयरिंग। एंड थर्ड है कि एक रिस्क हायरार्की होनी चाहिए कि भाई आप मिलिट्री एआई में किस लेवल तक चले गए हैं, आप बेनाइन यूज तक गए हैं, ठीक है, आप मेंटेनेंस तक पहुंच गए, लॉजिस्टिक पहुंच गए हैं, फिर आप और टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, तो एक रिस्क हायरार्की भी जो है वो शेयर होनी चाहिए बिटवीन और अमंग दी कंट्रीज। तब जाकर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो कंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिक ही मिलिट्री एआई में गार्ड रेल्स को कहीं ना कहीं इंडक्ट कर लेंगे। तो ये 3 सजेशंस जो है वो दिए गए हैं, जो कि आपके प्रॉपर क्या है, नॉन बाइंडिंग गार्ड रेल्स हैं। दैट मींस कि एक सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं जो अक्रॉस कंट्रीज एक दूसरे से करेंगी। तो इस तरीके से जो है हम मिलिट्री एआई को गार्ड रेल्स या मिलिट्री में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें गार्ड रेल्स इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको निटी ग्रिटीज बता सकूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी, आपके पेपर के लिए भी, ठीक है। तो इसको एंड तक जरूर से देखना। कोई डाउट होगा, अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।